कपिल शर्मा शो खटैक। खटैक हो रहा है ना अभी। सिद्धू बाजी। हाँ जी बाजी। बड़े सालों से एक व्यक्ति किसी को बोलने नहीं देता, किसी को बात नहीं करने देता, उनका नाम है माननीय नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन आज मैं एक ऐसी शख्सियत को यहां इनवाइट करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं देखता हूं कि खटैक ठोको ताली ये निकलता है कि नहीं निकलता है। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इंडियन टेलीविजन पे पहली बार मिसिज नवजोत कौर सिद्धू। भाभी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी पालनहार बन के आई हैं। हाँ जी, शेर नहीं कोई आ रहा, क्या हुआ? अरे किसी की जुल्फ को बादल, किसी की आंखों को सागर कहते हो, किसी के सूखे हुए गालों को लाल टमाटर कहते हो। अरे कब तक दूसरी हसीनाओं के हुस्न के कसीदे पढ़ोगे जनाब? कभी इधर भी देखो, कभी इधर भी तारीफ करो। क्यों डरे डरे से रहते हो? हाँ जी, नाउ जनता जानना चाहती है, डू यू हैव एनी शेयर फॉर आर? प्लीज प्लीज। देखो जी, सारे फूल खत्म हो गए, सारे पत्ते सूख गए, सारी फूल सब्जियां खत्म हो गई, देखो जी बात ये है। बाहर चली गई। ओ तो चुप कर, सुनते सही। देखो जी, बंदा चाहे शेर हो जाए, चाहे सवा शेर हो जाए, चाहे बब्बर शेर हो जाए, लेकिन बब्बर शेरों की सवारी तो दुर्गा ही करती। अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा भाभी जी। दूसरी हीरोइन आती है ना, तो आपकी आंखें ये वो, आज बड़ा धार्मिक सी बात कर दी आपने। वो मेरे समय पे ना, जब मैं कमरे में जाऊं तो पता नहीं क्या कुछ मजे में बैठे होते हैं। मैं कमरे में जाऊं, मेरा ध्यान का टाइम हो गया। आपको मैं बताता हूँ और कहाँ कहाँ ध्यान करते हैं। यहाँ प्लीज भाभी, आज आप सारे पत्ते खुलेंगे, प्लीज यहाँ जरा चलाया जाए जरा। और तू मेरा बैंड बजा रहा है? आप मतलब आप साने के साथ कैसे? मुझे बाहर मिल गई, मैं उसके साथ आ गया। अभी तो आपको बड़ी बार रास्ते में मिले, हमें देख के तो शीशा चढ़ा लेते हो गाड़ी का। हद है यार। इसके साथ चलना गौरव है। अच्छा, आपकी खूबसूरती की क्या मिसाल दूं ऐ हुए जन्नत, खुदा ने आपको बड़ी शिद्दत से बनाया। दावा करता हूं आज इस महफिल में मलगाए हुस्न इस जमीन पर आपके जैसा ना आएगा, न कभी आया होगा। कभी ने देखा नहीं मैंने क्या होता। जितनी भी एंट्रियां हुई हैं ना जी, मतलब 2 मिनट में 2 घंटे का मजा इनकी एंट्री का। भाभी आओ बैठो। आज आप ही हैं। ये जुलूस निकाल रहा है यार, ये तो गलत बात है। नहीं भाभी, सीरियसली, अगर चलो यंग एक्ट्रेस कोई आई है, नई नई जो लड़की अनमैरिड है, वो चलो ठीक है। 3 बच्चों की माँ फराह खान, उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहे हैं। सोचो आप, निकल जाता है कई बार शेर। मैं वही पूछना चाहता हूँ भाभी, आपके लिए कभी शेर निकला है इनके मुंह से? मैंने बोला है, मेरे टाइम तो भक्ति याद आ जाती है। जो मर्जी मंत्र पढ़वा लो, साथ की साथ इधर आ, गायत्री मंत्र आता है। तो तू ही इधर आ। तो इसमें क्या झूठ है? तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरा गुरुद्वारा, तू ही मेरी मस्जिद। क्या झूठ है? तू ही मेरी इबादत। तो भाभी आप कहाँ पहली बार दर्शन कहाँ से हुए थे आपको? मैं तो जब आती थी कॉलेज से, आई वाज स्टडीइंग MBBS, है ना, पढ़ाई कर रही थी। तो कॉलेज में दोपहर को जब छुट्टी होनी, तो मुझे लगना जब मैं घर एंटर करती हूँ ना, तो एक परमानेंट सा शख्स कोई देख रहा है। तो मतलब मेरे बिल्कुल घर के सामने एक वो था। परमानेंट सा शख्स का क्या मतलब है तेरा? वो मतलब एक ही शख्स रोज रोज आता है? रोज रोज एक ही, मतलब परमानेंट बंदा। पिक अ चिक था रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में अलग अलग लोग होते हैं ना जी। तो तुम्हें लगा कि नहीं यार, एक बंदा रोज ही खड़ा है, ये दोपहर को कोई गड़बड़ है। दोपहर तो को वो भी? हाँ। पिक अ चेक होता था, वहां चिकन मिलते थे, तो मैंने सारे पटियाले को चिकन खिला दिया वहां जाकर। लेकिन मैं खड़ा रहता था सामने। तो वो क्यों खड़ा रहता था? क्योंकि मुझे लगाव हो गया था इसको देखते ही, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। फिर दोपहर के टाइम फिर और ये मानी नहीं, ये मानती नहीं थी। मतलब मेरे को, मैं देखता रहता था ऐसे करके, जैसे इसने मुझे देखना, इसने परे कर लिया। फिर ये ना सामने बाग में से निकलती थी। अच्छा। तो मैं रोज प्रैक्टिस छोड़ के उस बाग में खड़ा हो जाता था। ये जैसे ही वहां से निकलती थी, मैं इसके साथ साथ, इसकी एक सहेली भी थी,
उसका नाम अच्छा, क्या था? पूरा याद है आपको, है? हाँ हाँ, ले पूरे यार अपनी घरवाली को भूल जाएगा बंदा, क्या बात कर रहा है? बड़े महीने लगे, बहुत महीने लगे ना, ये थोड़े दिनों की बात नहीं थी। तो आपको पता चल बहुत चुका था सारे- कि ये मेरे पीछे आते हैं। हाँ, पूरी अच्छी तरह से कि मैं पीछे। जाता जाता यस यस करता था, यस यस, ये कहती नो। हाँ। उसकी सहेली मेरे पीछे पड़ जाती थी, पर मैंने पीछे छोड़ा नहीं। वो धर्मपाजी वाला गाना ना, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, मैं छोड़ा नहीं। फिर एंड में आखिर में ये मतलब वो बात अलग है, कैसे मानी वो सुमड़ी में घुमड़ी है, लेकिन मान गई। अच्छा भाभी, जो जो लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं वो बड़ा फोकस्ड होते हैं, तो फिर भी मतलब आप पाजी जब पीछे पीछे आते थे? ना मुझे तो बहुत इरिटेशन होती थी। मैं कहा ये पता नहीं क्या वेला बंदा क्या मेरे पीछे पड़ गया, इसको काम ही है नहीं कोई। मतलब तुम तो पढ़ाई करते हो और डॉक्टर्स का ना बड़ा नेचुरल होता है कि तुम यही सोचते हो कि डॉक्टर का डॉक्टर से शादी होगी जी। तो मुझे और इरिटेशन हो कि ये तो पढ़ाई का पंगा है ना, बंदा इतनी पढ़ाई है वैसे ही बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से ये बंदा रोज सुबह शाम मेरा जानता है। कभी मैं रास्ते बदलूं, वो स्कूटर की पहचान हो गई। वो स्कूटर का भी जब मैं अंदर आती थी वो गुस्सा मुझे चढ़ता था। मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, गाड़ी खड़ी थी देते नहीं थे, कहते जब तक MBBS पूरी नहीं करोगे तो स्कूटर पे जाना पड़ेगा। तो ऊपर से परेशानी और ऊपर से ये मेरे पीछे पीछे, तो आते जाते देख रहा बाहर ना, तो मतलब मैं ना इसके प्यार के लिए तरसता ही रहा हूँ हमेशा। मैं सच्ची बता रहा हूँ। ये कौन सा रूप है आज? We are watching different सिद्धू मैन। नहीं, ये इसके रूप अलग अलग है ना, मतलब जब तो इसको कुछ चाहिए होता है मुझे, तो मुझे कहेगी शेरू शेरू। अब तुम सोच किसी को बंदे को शेरू बुलाए तो क्या मतलब उसको क्या लगेगा? हाँ? शेरू शेरू, मैं समझ जाता हूँ कि भैया आज कोई जेब खाली होने वाली चेक जाएगा, मतलब अच्छा अगर मतलब उससे थोड़ा डाउन आ जाए तो शरी ये बच्चे 6 महीने बड़ी है तो ये पता नहीं है, आपसे 6 महीने बड़ी है? बड़ी है तो कह सकती है शरी। अच्छा और अगर उससे भी नीचे चली जाए ना, कई बार तो ड्रामा होता है ना, तेरे सारे जैसे तेरे सामने मिली है तो मुझे कहेगी हाँ जी क्या हाल चाल है आपके, हो जी जी, तो जी से नीचे नहीं उतरेगी। और जब वो बिल्कुल नीचे वाले रूप पे आ जाती है ना, फिर मुझे कहती है तू की करता है, तू तेरा की है हिसाब का, एक और मेरा, चल 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 चल। इसकी मतलब गवाह है, मतलब मेरी बेटी को पूछो वो तुम्हें बताएगी बिल्कुल। तो फिर मैं चुप हो जाता हूं, कहते हैं कि शर्म नहीं आती, ऐसे बोलते हैं अपने घर वाले को। फिर मैं कहती हूँ मैं बड़ी हूँ, बड़ी हूँ। मैं आपको सबको बता दूं कि भाभी जो हैं वो डॉक्टर भी हैं और अभी पंजाब में ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, तो ये बड़ी कड़क हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने ऐसे से काम किए वहाँ पे, और सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर जो हैं वो जॉब करते हैं लेकिन बाद में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, वो इनके नाम से आजकल कांपते हैं। तो ये भाई वो किस्सा सुनाओ सही, जब अमृतसर में आपने वो किया था। मैं भी एक गवर्नमेंट डॉक्टर थी, तो हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है जी। मतलब देखा जाए तो बाकियों से पढ़ते भी ज़्यादा हैं। तो मेरे मन में बहुत होता है कि सुबह के टाइम तुम्हें जो पेशेंट्स हैं तो अच्छी तरह से देखने चाहिए, तो बहुत बुरा लगता है। तो जो सरकारी तुम सैलरी लेते हो तो तुम अपने हॉस्पिटल में है ही नहीं और तुम अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हो और पेशेंट्स को कह रहे हो वहाँ पे कि वो चौकीदार को कह दिया कि इसको पैसे दे के वहाँ मेरे वहाँ भेज देना। तो मुझे बड़ी खुंदक है इस बात की कि तुम सैलरी भी ले रही हो और गवर्नमेंट में वो लोग आते हैं जो इलाज के लिए जो बाहर अफोर्ड ही नहीं कर पाते, जो तो अगर डॉक्टर ही वहाँ पे नहीं बैठा तो इट्स वेरी बैड। तो मुझे इस बात की हमेशा खुंदक थी। तो आपने पकड़ा कैसे था, कैसे गए थे आप? तो मुझे ये था कि वो मुझे पहचान लेगा कि मैं तो हेल्थ मिनिस्टर हूँ। तो फिर मैं मुस्लिम लेडी बन गई, तो मैंने पूरा बुर्का सा पहन के तो अपना नाम बदल के जाके मैं कहा बड़ी पेट में दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। मैंने उसको डायरेक्ट पकड़ना था, तो आओ जी मरीज जी आप आओ लेटो। उसको क्या पता था नीचे वो बैठी है। तो जब तक वो BP वगैरह ले गए, टीका टूका लेके आया, तब तक मैंने उठ के कहा मैं ही हूँ, अब पकड़ा गया तू। ऐसे बड़े पकड़ दिए। पर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं भाभी, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आप सबको बता दूं कि सिद्धू साहब की बेटी जो है राबिया सिद्धू, वो भी यहाँ पे मौजूद है। राबिया बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सिद्धू पाजी के बचपन के फ्रेंड है बन्नी पाजी। बन्नी पाजी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ आपकी कितनी हेल्प थी
इन दोनों का रिश्ता करवाने में? इनको शुरू में जो आपको इन्होंने बात बताई है कि पिक चेक पे ये हम चिकन खाते थे जी, तो हमें तो इसने इतने चिकन खिलाए हैं कि हमारा जो बॉडी ऑर्डर था ना वो भी चिकन वाला ही हो गया था। तो बस पंख आने रह गए थे। तो सो ऐसी इनकी कोर्टशिप थी कि वो नाना हो रही थी इधर, हाँ ये इसकी मुंडी ऐसे थी उसकी मुंडी ऐसे थी। तब काफी मुश्किल रहा था। मुश्किल रहा जी। अरे बेस्मार्ट है। पहले तो पटाने में चलो इतना टाइम, जब मैं हाँ कर गई उसके बाद साल भी बीत गया, उसके बाद कहते हैं मैं ना जन्म पत्र ही दिखानी है, वो मिलेगी तो शादी होगी। मैं कहा बड़ा कमाल का बंदा है। मैं कहा नाउ यू हैड इट। मैं कहा अब तो पत्र ही मिले ना मिले, शादी तो करानी। बाद में मिलाई थी पाजी अपने पत्र की? नहीं हाँ, मिला ली थी। मलाई 36 गुण मिलते थे। उस समय तो 2-4 गुण कम भी मिल रहे हो, आदमी पैसे देके मिलवा लेता है। भाई 38 मिला देगा भाई साहब, 36 से ज्यादा होता ही नहीं। राबिया आप एक बात बताओ, कभी पापा आपको शॉपिंग वॉकिंग करवाने लेके जाते हैं? नहीं, पता क्या होता है, जब ये मेडिटेट कर रहे होते हैं ना जी। तो इनको पता नहीं होता कि हो क्या रहा है। तो अलाउड तो है नहीं कोई उनके कमरे में मेरे सिवाय जी। तो मेडिटेट कर रहे होते हैं, मैं चुपचाप जाती हूँ, पर्स से क्रेडिट कार्ड निकालती हूँ। वो जब तेरी तक वापस ये मेडिटेट ही कर रहे हो, चुपचाप वापस डाल देती हूँ। इनको पता नहीं, तभी मैं शो में बता रही हूँ। अब पता लगा मुझे वो कार्ड का बिल इतना क्यों आता है, कसम से कह रहा हूँ। मैंने पूछा, मुझे तभी बताया खान मार्केट में कोई आप मेरिट ध्यान ही कर रहे थे, आपको पता नहीं था कि इधर कोई और ध्यान दे गया। कसम से। और कई बार ना मैंने इसको एक बार रोका, मैं कहा रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, ये पक्की बात है। अब यार माँ बाप को होता ही है। 10:30 बजे मैंने सारा कुछ लॉक करवा दिया। 10:30 बजे मेरी खिड़की से निकल के 1 बजे मेरी खिड़की से पार्टी करके वापस आ गया। पूरी ड्रामा क्वीन। पाजी हाँ। आज तो खैर आपकी अपनी वाइफ है। हाँ। इतनी दूर क्यों बैठे हो बाय द वे आप? आ जाओ थोड़ा साथ में तो आओ, जरा 2 मिनट आ जाओ। तू मेरा सच्चा दोस्त है। आ जाओ। वंस मोर जब मैंने उसको घुमाया मुझे मारने लगी थी वो। बस करो यार, बस करो। ये तो लाइफ टाइम मोमेंट दे दिया आपने। हाँ, दे दिया ना। मैं ना कहता हूँ मजा आ गया। भाभी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मतलब सिद्धू पाजी की एक आदत है, यहाँ पे तो है स्पेशली, कॉम्प्लीमेंट बहुत करते हैं। जैसे कोई अगर महिला यहाँ पे आई, उन्होंने पिंक सूट पहना है तो फट से बोलते हैं कि आज पिंकी टिप्पू लग रही हो। कोई हरा सूट पहन के आया तो बोलते हैं आज हरियाली छाई हुई है। आपको कभी इन्होंने बोला है कि आप लाल सूट पहन के आई, भाई आज तो लाल किला लग रही है? मेरे तो रंग ही नहीं दिखते। नहीं, वो निकलता ही नहीं इनके अंदर से। वो जो पहले था वो खत्म हो गया। आई थिंक ओवरडोज होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले 6 महीने निकला। पहले से अच्छा पाजी नहीं बैठे होते ना उस कुर्सी पे तो बड़ा सुना सुना लगता है। पाजी हमने खास मेहमान बुलाए, आप यहाँ बैठे हो क्योंकि आज तो घर का ही मामला है, तो वहां पे देखो भाई, जिनके पास है सिद्धू साहब की चाबी वो है हमारी आदरणीय भाभी। और चली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं। जो समुंदर में भी जाके बना दे परांठे उसे सिद्धू साहब कहते हैं। ठोको ताली। ये सारी लड़कियां हैं मुझसे इम्प्रेस। अभी जी ये सारी लड़कियां हैं मुझसे इम्प्रेस। ये मेरा अमृतसर का एड्रेस, ये मेरा दिल्ली का एड्रेस, ये मेरा जलंधर का एड्रेस, ये मेरा मुंबई का एड्रेस। ईमेल करना भाई, ठोको ठोको ठोको। अच्छा भाभी एक बात आपने कभी नोटिस किया होगा, सिद्धू पाजी के फ्रेम के पीछे, सिद्धू पाजी के सोफा के पीछे हमेशा 8-10 लड़कियां रहती हैं। इनसे पूछो जरा क्यों रहती हैं? क्यों रहती है? क्योंकि कपिल ने देखनी होती है। वैसे इनको तो दिखती नहीं। मैंने 1000 बार, मुझे तो आप दिखती तो नहीं। टीवी पे देखते हो ना, जब ब्रेक होता है तो बीच में जब ये सोफा घुमा लेते हैं, आपको पता है नीचे टायर है, पूरा घूम जाता है सोफा ऐसे। देखो ये देखो ऐसे। ऐसे जब सिद्धू पाजी बहुत ज्यादा हंसते हैं ना तो वो ऐसे गिर जाते हैं अपने अच्छा भाभी अक्सर ना पत्नियों को शिकायत रहती है कि मेरे पति जो हैं मुझे टाइम नहीं देते। जिनके पति एक एक काम भी करते हैं उन्हीं को शिकायत रहती है कि चलो किस दिन छुट्टी लेके हॉलीडे मनाने चले जाओ। पाजी तो वैसे ही इतने बिजी हैं और मुझे लगता है कि जितने काम ये करते हैं अगर कहीं छुट्टी भी होती होगी तो वो दिन तो सारा पैसे गिनने में निकल जाता होगा।
भूल ही जाती हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी पत्नियां बैठी हैं, किनको ये लगता है कि उनके पति उनको टाइम नहीं देते? बाद में मैं पतियों की राय भी जानना चाहूंगा। बहन जिनको लगता है, अरे भाई साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं, अच्छा हाँ कपिल शर्मा नमस्ते नमस्ते। ये बड़ा मजा है, पूरा नाम लिया किसी ने। द कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा नमस्ते। तो जो ये बोलते हैं कि ये लोगों की ये समस्या है, तो मेरी तो बीवी की कोई समस्या नहीं है ऐसी। ऐसे क्यों? कहते समस्या नहीं मेरी बीवी की कोई। जिसका पति बाहर रहता है, विदेश रहता है, या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग को टाइम नहीं है जी। मेरे को तो बहुत टाइम है। आप क्या करते हैं? मैं योगा क्लास चलाता हूँ, तो 2 घंटे के अंदर योगा करा के वापस घर पे आ जाता हूँ। तो आपको अपने पतिदेव से कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक? अभी ये बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत टाइम देती हूँ। तो ये बताओ कि घर चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना, इतना टाइम में क्या काम का, ये बताओ। कमाई भी तो चाहिए, ये बताओ। अगर पूरा ही टाइम देंगे तो घर कैसे चलेगा? तो जिनको योगा कराते हैं वो पैसे नहीं देते? उसमें क्या मिलता है? बोलते हैं 2 घंटा जाता हूँ, उसमें क्या पैसा आता है? आप भी सोचिए। तो भाई साहब, मैंने पहली लेडी देखी है जिनको ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो। पैसा बड़ी चीज है क्या प्यार बड़ी चीज है? नहीं नहीं, पैसा होता है जर। जर है तो नर है, वरना पंछी बेपर है। ऐसा भी पैसा क्या काम का जो बीबी को टाइम ही नहीं देता है? अच्छा, अपना इतना टाइम देते हैं बीवी को, बच्चे थे आपके 20-25 होंगे फिर। पर बड़ा मजा आ रहा है आपसे बातें करके सर। आज सिद्धू भाई जी ऊँट फाड़ के नीचे आए। बिल्कुल आगे। हाँ। मतलब आप मुझे ऊंट कह रही हैं? नहीं नहीं नहीं, आप सबको कुछ भी बोलते लग रहते रहा हैं। है आज ऊंट आया पहाड़ के नीचे। हाँ, मतलब मेरी बीवी को पहाड़ और मुझे ऊंट कह रही हैं आप? बहुत मजा आया सर आपसे बात करके मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। और कोई मेरे दोस्त? जी मैडम, सबको प्रॉब्लम है अभी। जी हाय कपिल। हाय। हाय सिद्धू जी। हेलो मैम। सिद्धू जी, कपिल जी बोल रहे हैं कि किस किस को समस्या है, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मुझे समस्या नहीं है कि ये समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर हूँ मध्य प्रदेश पुलिस से, देवास डिस्ट्रिक्ट में। तो आपके हस्बैंड भी पुलिस में हैं? जी जी, मेरे हस्बैंड डीएसपी हैं, फायर सर्विसेज इंदौर एमपी। यार बड़ा मजा आया, दोनों मियाँ भी पुलिस में। तो आप दोनों में से डराता कौन है एक दूसरे को? तो दोनों ही पुलिस में, जैसे ये दोनों पॉलिटिशियन, आप दोनों ही पुलिस वाले। वाह। एक्चुअली में क्या है, जैसे अभी कुंभ हुआ था उज्जैन में जी, तो इनके 3 मंथ्स की सर्विसेज इनको देनी थी उज्जैन में। अच्छा। और मैं भी देवास में कंट्रोल रूम इंचार्ज हूँ। देवास और उज्जैन का डिफरेंस 30 मिनट्स का है। ओके। तो मैं अपना शेड्यूल कंप्लीट करके अपनी सर्विसेज दे के शाम को 7 बजे 8 बजे 9 बजे अपनी बेटियों को लेके मैं वहाँ पहुँच जाती थी। तो समय तो मैनेज करना पड़ता है, 24 घंटे ही हैं दिन में। क्या बात है यार, ये सैल्यूट है आपको। आप घर भी संभालती हैं, ड्यूटी भी करती हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपको देख के, आपसे मिलके। पता भगवान ने माँ बनने का जो है सौभाग्य इसीलिए औरत को दिया है, क्योंकि पेशेंस जो है ना एक औरत में, वो दुनिया में और कहीं किसी प्राणी में देखने को नहीं मिल सकती। और आप धन्य हैं, आपको सैल्यूट है मैम। थैंक यू थैंक यू। और अभी इनका डिवोशन ये है कि सिंहस्थ में कुंभ के समय ये इतने बिजी रहे कि ये हमको कहीं भी वैकेशंस पे नहीं ले जा पाए जी। तो इन्होंने ये शेड्यूल तय किया था कि भले ही स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, 2 दिन का लीव ले लेंगे, लेकिन 5 डेज का हम लोग भी टूर यहाँ का लेके आए हैं। और स्पेशली आज के शो के लिए हमने अपनी ट्रेन भी मिस कर दी है। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। और ये पुलिस महकमा ऐसा एक डिपार्टमेंट है जिसमें कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि मेरे फादर साहब पुलिस में थे तो मुझे पता है कोई छुट्टी नहीं पूरे साल में। और आप लोगों को ये बड़ी थैंकलेस जॉब है, आपको सैल्यूट है। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और आपकी वजह से हम लोग अपने घरों में चैन से सोते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए सर। थैंक यू। राबिया, आप भी ऊपर आ जाइए, मम्मी पापा के साथ बैठी, पूरी फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए। हालांकि मेरे सिद्धू जी, हाँ जी। आप यहाँ बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ। और हम कब से पुराने किले में बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। पुराना किला तो खुद हो आप क्यों इंतजार करेंगे? क्या क्या काम करते हो शो पे? मुझे यही करना है, रह गया कोई और? माफ कीजिएगा, इन्होंने हमसे खुद कहा था क्या? कि ओ गुरु मोहतरमा,
हम शूटिंग खत्म करके आएंगे, फिर हम दोनों पुराने किले जाकर बारिश में भुट्टे खाएंगे। भूल गए आप साहिब आलम? झूठ है सब। साहिब आलम, आपकी मोहब्बत में इस दिल को मुरब्बा बना देंगे। आप थोड़ा सा प्यार तो दीजिए, आपको अब्बा बना देंगे। बेगम साहिबा मेरी बात सुने आप उस प्लॉट पे कब्जा करने का क्यों सोच रही हैं जिनकी रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है? इनसे मिलिए, ये है मिसेस नवजोत सिंह सिद्धू। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ये है गुनाह अज़ीम। बेमुरवत, बेवफा, बेगाने, आप शादीशुदा हैं। शी, फिर रोज सुबह 3 बजे आप हमें एसएमएस क्यों करते थे? लिल्ला बिल्कुल, मुझे 3 बजे मैं कभी उठता ही नहीं हूँ, तो मैं तो एसएमएस कैसे कर दूंगा? एसएमएस करना ही नहीं आता। अच्छा, ये तो मुझे लंच पर भी ले गए थे। जी हाँ ख्वातीन और हजरात, ये हमें लंच पर ले गए थे। खाना खत्म करके मुझसे कहते, ओ गुरु बेगम, मैं हो तेरा जानू, तू मेरी दिलबर, ठोस ठोस के खा लिया, चल अब तू बिल भर। अरे इतना ही कुछ नहीं, आपको पता है ये जो शेरो शायरी अर्ज करते हैं ना, हमने ही तो इन्हें सिखाया था। ये झूठ से ऊपर की कोई बात करी आपने? ये कही ना आपने जहालत वाली बात। अच्छा, तो आपने आके बड़ा हमें अच्छे शट अप। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई बहन। देखिए, जब बात इतनी बड़ी गई है तो मैं क्या कह रही थी बहन, हाँ जी। कुछ ऐसा कीजिए ना, ट्राई कीजिए कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में मैं एडजस्ट हो जाऊं। आप हो तो गए हो ऑलरेडी। नहीं, यहाँ नहीं, घर पर भी। देखिए, बुरा मत मानिएगा, डुअल सिम का जमाना है, एडजस्ट तो हो ही जाता है ना? आंखों को शराब करके तो देखो, होठों को गुलाब करके तो देखो, इस खंडर में भी आएगा आपको ताजमहल का मजा, बस एक बार नीयत खराब करके तो देखो। मैं आपको आपके लेवल का सिद्धू देता हूं। चलिए हटिए, ये लो, ये फर्स्ट कॉपी है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि दिवाली के बाद आता है न्यू ईयर, न्यू ईयर के बाद आती है लोहड़ी, लोहड़ी के बाद आती है राखी। मैं वहां बैठा था, कोई भी हो जाए गुस्ताखी तो कोई बात नहीं, भाभी आई है, चलता है एक दिन। ठीक है भाई, ठोको ठोको। एक बार मिसेस नवजोत सिंह सिद्धू के लिए जोरदार तालियां। राबिया भाभी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और इतना मजा आया, मुझे लगता है मेरी लाइफ का बेस्ट एपिसोड है। थैंक यू सो मच भाभी जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।